हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स और डीमेरिट्स की, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे पहली एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसाइजेस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि सभी कार्यों को अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है और हर सिमिलर नेचर के आइटम को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, तो यहाँ पे उस डिपार्टमेंट में एक ही तरह का कार्य जब बार बार किया जाता है तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन गेन होती है। तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो इस तरह फंक्शनल स्ट्रक्चर की ये एडवांटेज है कि ये स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है, यानी अगर हमें किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए। दूसरा हमारा एडवांटेज है बेटर कंट्रोल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर अच्छा कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी डिपार्टमेंट वाइज सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और एक कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ बेटर ऑप्शन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमें कंट्रोल करने, नियंत्रण करने में भी आसानी होती है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में किए जाने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड हमारा एडवांटेज है मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि मैनेजर जो हैं वो पर्टिकुलर एक ही कार्य को बार बार करते और करवाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें अच्छी कार्यकुशलता प्राप्त होती है और इस तरह कंपनी में प्रॉफिट्स का इंक्रीमेंट होता है। फोर्थ हमारा एडवांटेज है इकोनॉमिकल यानी सस्ता। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि हर एक्टिविटी अलग अलग की जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज की जाती है, तो यहाँ पे किसी भी कार्य का डुप्लीकेशन यानी रेपिटिशन नहीं होता, यानी एक ही कार्य को दो डिपार्टमेंट्स में नहीं किया जाता। इस तरह हमें बड़े पैमाने की बचतें मिलती हैं, हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो लो आती है, यानी लोअर कॉस्ट में हम अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर्स करते हैं। फिफ्थ है हमारा इजी इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना भी आसान होता है, क्योंकि उन्हें लिमिटेड रेंज के स्किल के साथ वो आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में सिमिलर नेचर का ही कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे उन्हें एक ही तरह के कार्य को बार बार करना होता है जो करने में आसान होता है। सिक्स्थ हमारा एडवांटेज है ड्यू अटेंशन। यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने कार्य में प्रॉपर फोकस करता है और पूरी अटेंशन पे करता है। तो ये तो थे हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। फंक्शनल स्ट्रक्चर की क्या डिसएडवांटेज है? पहला कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करता है। वो इस चक्कर में डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने के कारण वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की ओर ध्यान कम देता है, यानी वो अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरा हमारा डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कार्य कर रहे हैं और वो अपने कार्य को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम को नहीं समझते
और उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड हमारा डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम है, और दूसरा अपनी ही प्रॉब्लम्स को वो प्रायोरिटी देते हैं, उसी को सॉल्व करने में फोकस करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करते हैं। और हर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसे टाइमली रिसोर्सेज अवेलेबल हों, फंड्स अवेलेबल हों, जिससे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देते हैं। फोर्थ हमारी डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में इनफ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, यानी लोचशीलता की कमी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक डिपार्टमेंट में काम खत्म हो चुका है तो दूसरे डिपार्टमेंट में अभी काम का बर्डन है, तो वहाँ पे हम पहले वाले डिपार्टमेंट की लेबर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लिमिटेड सा ही उनके अंदर स्किल है, नॉलेज है, वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य करना जानते हैं। तो यहाँ पे हम उन लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्हें उस काम में नहीं लगा सकते, जिससे हमें अपने कार्यों को टाइमली पूरा करने में दिक्कत आती है। तो ये थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दूसरा है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब इसकी बात कर लेते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में हमें प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन गेन होती है, क्योंकि एक डिवीज़न, क्योंकि जितने प्रोडक्ट होते हैं उतने डिवीज़न बना दिए जाते हैं। हमने एग्जाम्पल किया था फुटवेयर और गारमेंट। फुटवेयर डिवीज़न का एक हेड बना दिया जाता है, वही हेड सारे कार्यों को देखता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कार्य हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ऐसे व्यक्ति को एक प्रोडक्ट यानी फुटवेयर बनाने हैं तो फुटवेयर से रिलेटेड सारे कार्यों को वो अकेला ही मैनेज करता है, और उसे उसके अंदर डिफरेंट यानी वेराइटी ऑफ स्किल डेवलप हो जाता है। वो फुटवेयर के सारे कार्यों को अकेले ही करता है, अकेला ही मैनेज करता है, जिससे उसे उस फुटवेयर को बनाने में पूरा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, यानी फुटवेयर की उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। सेकेंड एडवांटेज है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि डिविजनल हेड अकेला ही सारे कार्यों को खुद ही देखता है, खुद ही डिसीजन लेता है, खुद ही रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पे वो अपने हेड यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के आगे अकेला ही अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अकेला ही वो रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के आगे रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होता है। थर्ड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है, क्योंकि एक डिविजनल हेड सारे कार्य खुद ही करता है, खुद ही उसे डिसीजन लेने का अधिकार है, खुद ही वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करता है, इनिशिएटिव लेता है, और उसे ये कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। फोर्थ एडवांटेज है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें ग्रोथ देनी है, एक्सपेंड करना है, तो हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, एक नया डिवीज़न बिना पहले वाले डिवीज़न्स को बिना इंटरप्ट, बिना उन्हें छेड़े, बिना उनमें रुकावट पैदा किए हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, एक अलग से नया डिवीज़न बना के। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिविजनल स्ट्रक्चर में पहली डिसएडवांटेज होती है कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे अलग अलग डिविजनल हेड होते हैं और अलग अलग डिविजनल हेड्स के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फुटवेयर डिविजनल हेड कहता है मुझे इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो दूसरी तरफ गारमेंट्स डिविजनल हेड कहता है मुझे इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट हर एक डिविजनल हेड अपने डिविजन्स के बारे में सोचता है, अपने डिविजन्स के प्रॉफिट्स और कॉस्ट को देखता है, अपने ही डिवीज़न के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पे दोनों डिविजनल हेड्स के बीच में रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है।
सेकंड डिसएडवांटेज है कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि हर डिवीज़न में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फुटवेयर में भी हम देख रहे हैं 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, और गारमेंट्स डिवीज़न में भी यही 4 डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, यहाँ पे एक ही एक्टिविटी डबल डबल हो रही है, तो ये प्रोसेस जो है वो कॉस्टली हो जाता है, जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और ओवरऑल प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और वेस्टेज होती है। थर्ड है हमारा इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे अलग अलग डिविजनल हेड अपने ही डिविजन्स के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने और कॉस्ट को डिक्रीज करने में लगते हैं। यहाँ पे दूसरे डिविजनल हेड्स के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये डिविजनल अपने यूनिट और अपने डिविजनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो ये तो थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यहाँ पे हम आगे देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है। पहला है फॉर्मेशन। फंक्शन स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शंस के बेस के ऊपर बनाया जाता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट लाइन के ऊपर बेस होता है। जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने डिविजन्स बनाए जाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर में हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल एक ही प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की वजह से प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हुए हैं या लॉसेज हुए हैं, तो हम किसी भी डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल अकेले ठहराने में हमें मुश्किल होती है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग डिवीज़न है, तो जहाँ पे लॉसेस कम हुए हैं हम उस डिवीज़न को जिम्मेदार, जहाँ पे प्रॉफिट्स कम हुए हैं, लॉसेस ज़्यादा हुए हैं, उस डिविजनल हेड को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर हम मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर के हाथ में जो हैज़ टू रिपोर्ट, उसे टॉप मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट देने में डिफ़िकल्टी होती है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में पूरी स्वतंत्रता होती है, एक ही व्यक्ति को मल्टीपल फंक्शंस करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर मैनेजरियल डेवलपमेंट हो जाता है, ओवरऑल एक प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज हो जाती है। जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य की ही जानकारी होती है, उसे ओवरऑल अगर अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है तो वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही कार्यों की जानकारी दे सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसके पास नॉलेज नहीं होती। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे डुप्लीकेशन वर्क नहीं होता, इसलिए कॉस्ट कम रहती है, सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल होता है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होता है, रेपिटेशन होता है, इसलिए ये कॉस्टली पड़ता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मल्टी प्रोडक्ट बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर ये इजी रहता है, क्योंकि सारे फंक्शंस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ही व्यक्ति के हाथों में होते हैं। तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर में इजी रहता है कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शन उसे ही करने हैं। इस तरह यहाँ पे वो सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेटेड कर सकता है। यहाँ पे हमें समरी भी दी हुई है, यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं जो आप ये कॉपी में लिखोगे। यहाँ पे मैंने इन पेजेस की आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दी है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू बेटा।